डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश में कोरोना से 12 मौतें, 1083 एक्टिव केस। यूपी में कोविड से पहली मौत। बिहार दौरे पर पीएम मोदी के नजदीक रहने वालों के टेस्ट होंगे। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग ला सकती है। मानसून सत्र में प्रस्ताव संभव। कैश कांड के दोषी जज के घर मिले थे जले हुए नोट। बारह राज्यों में मानसून बारिश। एमपी बिहार के 52 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट। राजस्थान में 7 जिलों में हीट वेव्स। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक। नीति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा संभव। पिछली मीटिंग 14 मई को हुई। बीजेपी सांसद मनन कुमार बोले, आतंकी फिर हमले की तैयारी में थे, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उम्मीद थी पाकिस्तान आतंकियों पर एक्शन लेगा, पर नहीं लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां दिल्ली दौरे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। एनडीए गठबंधन के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सभी डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही बैठक में नक्सलवाद को लेकर चर्चा की गई और इसके लिए रणनीति भी बनाई गई। किस तरीके से नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया जा रहा है और बस्तर के डेवलपमेंट के लिए काम चल रहा है, इसे लेकर योजना जैसी चीज़ों पर चर्चा की गई। विस्तार से सभी पर समझा गया। सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री ने चर्चा की और बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल उन्मूलन के लिए किए जा रहे थे सभी कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एनडीए के मुख्यमंत्रियों का मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। नियमित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक करते हैं और बैठक में अलग अलग राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके जो काम हो रहा है वो राज्य अपने प्रेजेंटेशन देते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, प्रस्ताव भी आता है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिलता है कि और किस प्रकार से राज्यों में काम हो, किस प्रकार से जनहित के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, इन सब विषयों पर चर्चा होती है। बैठक में नक्सल उन्मूलन की दिशा में जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है और शीर्षस्थ नक्सली लीडर वसव राजू जो मारा गया है, इसको लेकर विस्तार से वहां पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ किस तरीके से नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहा है, बस्तर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, इसे लेकर एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने प्रस्तुत किया, जिसमें बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडूम से लेकर नियत नीलानार योजना आदि की चर्चा, आदि की जानकारी विस्तार से सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्रस्तुत किया और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने नक्सल उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी वहां पर दी। तो निश्चित रूप से बस्तर को लेकर जो राज्य सरकार कर रही है उसकी अच्छी खासी चर्चा हुई और निश्चित रूप से सभी राज्य इसे लेकर प्रभावित हुए। एनडीए अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोंगरगढ़ निवासी राजेश साहू के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। नौकरी लगने के नाम से 17 लाख रुपए की ठगी की बसंतपुर निवासी गोरेलाल साहू प्रार्थी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि नौकरी के नाम से डोंगरगढ़ निवासी राजेश साहू ने उसे नौकरी लगाने के नाम से 17 लाख रुपए ले लिए और प्रार्थी ने बार बार नौकरी के बारे में पूछा तो गोलमोल जवाब दे दिया, जिसके बाद प्रार्थी के द्वारा कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा छानबीन की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 5:25 को शाम के करीब गोरेलाल
साहू जी हैं, बसंतपुर निवासी, थाना उपस्थित है। उनके साथ 2-4 और भी थे। उन्होंने एक डोंगरगढ़ का रहने वाला राजेश साहू नाम का व्यक्ति रेलवे में नौकरी लगाने के नाम से इनसे करीब अलग-अलग किस्तों में 17 लाख लगभग रुपए लिया है। न तो नौकरी लगा और न ही पैसा वापस कर रहा है। इस संबंध में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। दिनांक 26/5/25 को। अगली खबर, जहां बिलासपुर में सुशासन त्योहार के तहत आज बिल्हा ब्लॉक के सेंदरी में समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, जनपद उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, कलेक्टर संजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, सरपंच राजेश ध्रुव, मनीष कौशिक, अन्य अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उत्साह से शामिल हुए। शिविर में सुशासन त्योहार के तहत 8,982 आवेदन मिले थे। इनमें से 8,959 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। शिविर में 13 ग्राम पंचायतों सेंदरी, सेमरताल, जलसो, भरारी, पेंडरवा, नवगवा, गतौरी, गोंदैया, लोफंदी, कछार, रमतला, बैमा और नगोई के ग्रामीण शामिल हुए। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था की ओर से 8 जून को भिलाई में मेरी भारत की बेटी नामक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में महिलाओं के संघर्ष और उनकी महानता को दर्शाते हुए नृत्य प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी और डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये और दूसरा पुरस्कार 7,000 रुपये और तीसरा पुरस्कार 5,000 रुपये रखा गया है। वहीं कार्यक्रम में लगभग 250 महिलाओं के शामिल होने की संभावना है और इसका उद्देश्य भारतीय महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना है। 8 जून को हम एक कार्यक्रम कराने जा रहे हैं जो कि नारी शक्ति प्रदान है। और ये जो कार्यक्रम होगा ये हमारे जो भारत देश की लीजेंड नारी शक्ति है उनके ऊपर होगा, क्योंकि अभी के इसमें लोग हमारी जो नारी शक्ति पुरानी जो उनके संघर्ष को भूल चुके हैं। तो अगर जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है, जीजाबाई है, तो उन्होंने अगर उनका नाम है तो वो यहाँ तक पहुँची है, तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष है जिसको दर्शाते हुए एक कार्यक्रम कराया जा रहा है कंपटीशन के तौर पे, जिसमें 10 से 15 जो टीम है महिलाएं टीम वो आ रही हैं और ये पूरे छत्तीसगढ़ से आ रही हैं और इसमें भाग लेगी। इसके अलावा हम सम्मान समारोह भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ नारी शक्ति सम्मान। इसमें हम कुछ सेलेक्टेड नाम लिए हैं हर कैटेगरी से, हेल्थ से ले रहे हैं, एजुकेशन से ले रहे हैं और पुलिस विभाग से और जल से, और जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रही है उनको हम अपने तरफ से सम्मान कर रहे हैं। जिसके लिए सम्मान देने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय जी आ रही हैं और डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी अनुमति दी है। 8 जून को हम एक कार्यक्रम कराने जा रहे हैं जो कि नारी शक्ति प्रदान है। और ये जो कार्यक्रम होगा ये हमारे जो भारत देश की लीजेंड नारी शक्ति है उनके ऊपर होगा, क्योंकि अभी के इसमें लोग हमारी जो नारी शक्ति और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।